Hello students, so in today's lecture we are going to study phylum Hemichordata and characteristics of chordata simultaneously. Now इसे Hemichordata क्यों बोला गया? Hemi means half, chordata means the animals bearing notochord. जो एनिमल्स नोटोकॉर्ड उनमें होता है या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में और बाद में ख़त्म हो जाए, ठीक है, डिसअपेयर हो जाए, या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज से उनके लाइफ टाइम तक रहता हो नोटोकॉर्ड, तो ऐसे सब एनिमल्स कॉर्डाटा कहलाते हैं। मतलब एक बार उनके लाइफ में नोटोकॉर्ड जरूर होना चाहिए। डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डाटा। तो पहले इसे सब फाइलम कॉर्डाटा में रखा गया था। जो फाइलम कॉर्डाटा है उसमें सब फाइलम बनाकर इसे रखा गया था, क्योंकि इसमें एक स्टोमोकोड प्रेजेंट थे। अभी मैं क्लियर करूँगी स्टोमोकोड क्या होता है। स्टोमोकोड प्रेजेंट थे जो बिल्कुल रिजेंबल कर रहे थे नोटोकोड की तरह। तो सभी को कन्फ्यूज़न हुआ कि ये इसमें नोटोकोड प्रेजेंट है, डैट्स वाई उन्होंने इसको फाइलम कॉर्डाटा में प्लेस कर दिया। पर लेटर ऑन बाद में पता चला कि इसमें एक्चुअल में ट्रू नोटोकोड इसमें प्रेजेंट नहीं होता, और भी कुछ फीचर्स है जो नोटोकॉर्डाटा में प्रेजेंट होते हैं जो इसमें नहीं थे, और उसके वजह से इन्हें बाहर निकाल दिया गया और इनका एक सेपरेट फाइलम क्रिएट किया गया, डैट इज़ फाइलम हेमिकॉर्डाटा। तो फर्स्ट वी विल स्टडी द फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डाटा। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ये एक हाइपोथेटिकल मैंने डायग्राम बनाए हैं फाइलम कॉर्डाटा के मेंबर्स का। जो भी कॉर्डेट्स में आते हैं, माइंड इट, जो भी कॉर्डेट्स में आते हैं वो सभी में 4 फीचर्स मस्ट है प्रेजेंट होना। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ये फीचर्स उनके बॉडी में देखने को मिले, लेकिन एक बार एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सही, लेकिन ये ज़रूर बनने चाहिए उनके बॉडी में। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होगा तो वो कॉर्डेट्स में नहीं आएंगे, ठीक है। ये 4 आपके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वन इज़ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड अनदर वन, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लीट्स एंड पोस्ट एनल टेल। मतलब ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हर कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या उसके लाइफ टाइम, ठीक है। अब देखो क्या होता है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है कॉर्डेटा के, आप देख रहे हो। ये इसका डॉर्सल साइड है, पीठ का भाग है, ये वेंट्रल साइड है। आप बीच में क्या जा रहे हैं? एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम में माउथ होते हैं और एनस होते हैं, ओपनिंग, 2 ओपनिंग्स है, डैट मीन्स कंप्लीट एलिमेंट्री सिस्टम है। एंड उसके बाद आप देख रहे हो कि डॉर्सल साइड में ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज़ कॉल्ड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये डॉर्सल है, मतलब पीठ के साइड में प्रेजेंट है, सो इट इज़ कॉल्ड डॉर्सल। हॉलो मीन्स अंदर से सॉलिड नहीं होता, ये खाली होते हैं, नर्व कॉर्ड है। और इसके जस्ट इसके बिलो आप देख रहे हो एक सॉलिड स्ट्रक्चर सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने ऑरेंज कलर के, एंड दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल में ये फेरिंग्स रीजन है। तो फेरिंग्स रीजन में छोटे छोटे स्लिट्स देख रहे हो आप। स्लिट्स होते हैं स्मॉल पोर्स, राइट। तो ये पेयर्ड होते हैं, मतलब अगर आपका ये गले का भाग है, फेरेंजियल एरिया है, फेरिंग्स रीजन है, ये गले का मान लो पोर्शन है, तो ये लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्लिट्स इधर होंगे और कुछ स्लिट्स पेयर्ड में इधर होंगे। तो ये पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं और लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, साइड में प्रेजेंट होते हैं, लैटरल साइड में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फेरेंजियल, क्योंकि फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं ये स्लिट छोटे छोटे पोर लाइक, तो इसे बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, राइट, जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। एंड आप देख रहे हो कि यहाँ पर एनस है। एनस के बाद भी बॉडी का कुछ पोर्शंस एक्सटेंडेड आप देख रहे हो। तो ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है एनस के बाद, दिस इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। तो ये भी सब हर चाहे इंसान हो या कोई भी एनिमल्स हो जो आपके कॉर्डेट्स में आते हैं, वो सब के लाइफ में एक बार ये पोस्ट एनल टेल जरूर आते हैं।
राइट। अगर ये एनिमल्स में ये टेल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द जेनाइटल ऑर्गन्स, जो इनके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, राइट, वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपने देखा कि ये डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स लैटरल एंड पेयर्ड, एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। ठीक है, अब ये फीचर्स से हम लोग कंपेयर करेंगे हेमिकॉर्डाटा का कि उसमें क्या इसमें से प्रेजेंट है और क्या उसमें एब्सेंट है। नाउ यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ हेमिकॉर्डाटा। ये मैंने बैलेनोग्लोसस के डायग्राम बनाए हैं, जिसे वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, टंग वॉर्म बोलते हैं, एकॉर्न वॉर्म बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट टंग वॉर्म और एकॉर्न वॉर्म। एकॉर्न वॉर्म ये टंग की तरह दिखते हैं इसलिए टंग वॉर्म बोल देते हैं, लेकिन एकॉर्न वॉर्म एक फ्रूट का नाम है। एकॉर्न इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट, तो उसके जैसे रिजेंबल करते हैं, दैट्स वाई इसका नाम टंग वॉर्म भी है और एकॉर्न वॉर्म भी है। नाउ इसके आप बॉडी को देखो, बिल्कुल वॉर्म जैसे लग रहे हैं, ये कीड़े जैसे दिखते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, समुद्र के बहुत नीचे लेयर पर ये पाए जाते हैं। एंड इसके 3 रीजन्स है बॉडी का पार्ट्स। जो एंटीरियर पार्ट है डैट इज़ कॉल्ड प्रोबोसिस, जो मिडिल में आप देख रहे हो डैट इज़ कॉल्ड कॉलर, और ये बड़े से जो आप देख रहे हो दिस इज टेल लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल इट ट्रंक। तो ये 3 इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब इसका बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है, वॉर्म लाइक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट, बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं यानी एंटेरोसिलोमेट्स होते हैं, ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। तो ये टर्म्स मैं अब डिस्कस करने नहीं चाह रही हूँ, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर, राइट। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होते हैं। ओपन टाइप का मतलब कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगा, जो ऑर्गन्स होंगे वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होंगे। अब मैंने बताए थे कि इसके रेस्पिरेशन जो है इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो गिल्स की मदद से या जनरल बॉडी सरफेस से ये रेस्पायर करते हैं। और दूसरा कि एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता, बट प्रोबोसिस रीजन में, ये जो प्रोबोसिस है इस रीजन में प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं, जिससे कि ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। नाउ इसके जो डेवलपमेंट है, इसके सेक्सेस अलग होते हैं, मतलब मेल अलग होगा बॉडी एंड फीमेल बॉडी सेपरेट होते हैं। और दूसरा कि इसके जो, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अब पानी में फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब मेल अपने गैमेट्स पानी में रिलीज़ कर देंगे और फीमेल भी अपने गैमेट्स पानी में रिलीज़ कर देंगे। तो फ्यूज़न कहाँ पर होगा, पानी में होगा। तो लार्वा पानी में डेवलप करेंगे, तो इसके लार्वा स्टेज होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एंड द नेम ऑफ द लार्वा इज टॉर्नेरिया लार्वा। अब देखो इसे क्यों बाहर कर दिया गया, प्रीवियसली समझा, इसके पास एक गट का, जो गट है यानी एलिमेंट्री कैनाल का आउटग्रोथ था, जो कि रॉड लाइक नज़र आ रहे थे, एंड वी कॉल इट स्टोमोकॉर्ड और बक्कल डाइवर्टिकम, बक्कल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकॉर्ड। ये एक आउटग्रोथ था रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन द विच इज़ द आउटग्रोथ ऑफ द गट रीजन, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो सभी को ये कन्फ्यूज़न हुआ कि ये नोटोकॉर्ड जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे पहले कॉर्डाटा में डाल दिया गया। बाद में पता चला कि इट वाज नॉट एक्चुअली अ ट्रू नोटोकॉर्ड, और फिर इसे फाइलम से बाहर कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें पोस्ट एनल टेल भी नहीं होते। आप देख रहे हो यहाँ पर एनस है इसके, तो एनस से अगर बाहर बॉडी का एक्सटेंशन होता, अगर ये थोड़े और यहाँ पे निकले हुए एक्सटेंशन होते तो पोस्ट एनल टेल कहलाते, पर आप देख रहे हो कि एनस में तो इसका बॉडी एंड हो जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट एनल टेल नहीं है। तो आप देख रहे हो कॉर्डाटा का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स तो ये मैच ही नहीं किया। फर्स्ट कि इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड थे नहीं, उसके जगह पे स्टोमोकॉर्ड था जो कि गट का एक्सटेंशन था, एंड सेकेंड की पोस्ट एनल टेल भी इसमें एब्सेंट है, राइट। तो ये सारे रीजंस थे जो इसे फाइलम से बाहर किया गया। नेक्स्ट है, इसमें हार्ट जो है
जो अभी जितने भी कॉर्डाटा होते हैं उसके हार्ट जो है वेंट्रल साइड में, हमारे पेट के भाग के साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है, पीठ के साइड तो हार्ट नहीं होता। लेकिन ये जो है ये नॉन कॉर्डेट्स में अब रखे गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो हार्ट है वो डॉर्सल था, मतलब पीठ के साइड में इसके प्रेजेंट थे हार्ट। तो ये भी एक अलग है, आपके कॉर्डाटा से सेपरेट करते हैं। अब देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि वैनेडियम कहलाते हैं, वैनेडियम। तो वैनेडियम एक ये आप लर्न रखना कि पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट में, डैट इज़ वैनेडियम प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ऑलरेडी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। बेलानोग्लोसस विच इज़ ऑल्सो वी कॉल इट टंग वॉर्म और एकॉर्न वॉर्म, एंड अनदर वन इज सक्कोग्लोसस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसके सारे फीचर्स है और किस रीज़न से इसे फाइलम से बाहर किया गया। थैंक यू चिल्ड्रेन।